नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज छुट्टी है, होली है। मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप सब लोगों को होली का बधाई। लेकिन मार्केट में कोई खुशखबरी नहीं है। मैं चाहता था आपको खुशखबरी दूँ, आप मज़े से होली मनाओ, लेकिन लगता है बुरे समय आ गया है। आज कोरिया की मार्केट में 7.5% की गिरावट, दूसरी इंडेक्स में 8% की गिरावट, जापान में 3.06% की गिरावट, रुपया 91.95, 91 रुपया 95 पैसा, 92 रुपया की तरफ बढ़ती जा रही है। कब सो मारेगा। रुपी ऑल टाइम लो तक पहुंच गई है। 92.10 ऑल टाइम लो। ये रुपी का हाल बेहाल, 100 की तरफ बढ़ता हुआ। ये सब संकेत देती हैं कल मार्केट हमारा नेगेटिव ओपन होगा। कल अमेरिका में मार्केट पॉजिटिव था। S&P 500 और नास्डैक माइल्डली पॉजिटिव था। क्यों ये डाइवर्जेंस है? भारत, साउथ कोरिया, जापान एक तरफ मूव हो रहे हैं। कल भारत नेगेटिव था, आज भारत की मार्केट क्लोज्ड है। क्यों ऐसा मूवमेंट हो रहा है? इसका जवाब मैं पहला दूंगा। दुनिया की 20% की ऑयल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जा रही है, लेकिन भारत के 80% ऑयल, जापान की 80% ऑयल, चीन की ऑयल, साउथ कोरिया की 80% ऑयल, ये सब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आ रही है। कल रात और आज सुबह ईरान ने क्लियरली वार्निंग दे दी, अगर एक शिप भी तेल लेके बाहर निकालती है, उसे वो सिंक कर देगी, उसको डूब देगी। तो इससे ऑयल का प्राइस बढ़ गया, लगभग 80 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। पिछले क्वार्टर में ही 13.2 बिलियन डॉलर बढ़कर उसने बढ़ाई। अगर ऐसा ही युद्ध 2 हफ्ते के लिए चलता है तो $100 तक पहुंच सकता है और हमारा रुपया में बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। अगर ये 3 हफ्ते या 3 महीने के लिए ये युद्ध चलती है तो रुपया 95 तक पहुंच सकती है। ये बड़ा नेगेटिव है। इसका मतलब ये है जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं वो भाग के बाहर जाएगा। भारत से 18% की ड्यूटी के कारण अभी से कोई एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है। इसी समय आईटी इंडस्ट्री में भी प्रेशर है, वहाँ भी डॉलर मिल नहीं रहे हैं। ये सब रुपया पे प्रेशर डालेगा। यही प्रेशर जापान में है, यही प्रेशर साउथ कोरिया में है, इसीलिए वहाँ आज मार्केट गिरी। तो ये एक बड़ा स्टॉक का हेज फंड इन्वेस्टर समीर अरोरा ने कहा है अधिकारी को कल मार्केट को बंद रखना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ना हो और लॉसेस रिटेल इन्वेस्टर्स को ना हो। इतना डर का माहौल है मार्केट में। हो सकता है कि रात में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट तो अच्छा होगा, लेकिन ईरान तो सारे मिडिल ईस्ट को मिसाइल से बरसात कर रही है। बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान में भी एक्सीडेंटल फायर हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि वो लगातार मिसाइल से अमेरिका और यूरोपियन टारगेट्स को अटैक करती रहेंगे। इसके कारण कतर ने बोल दिया है कि वो एलएनजी टर्मिनल बंद कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर एलएनजी की कतर है। अगर कतर से गैस नहीं आई तो दुनिया को प्रॉब्लम जाएगी। यूरोप में गैस का प्राइस 50% ऊपर उठ गया है। तो इस सब के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म में इसके कारण गोल्ड के दाम में भी बढ़ोतरी आ सकती है। तो जेफरीज ने बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि सोने का दाम 5 साल में दुगना हो जाएगा। अगर गोल्ड ऐसा दुगना हो जाता है और $10,000 एक आउंस हो जाती है, इसका मतलब है रुपया भी गिरेगी
और रुपया 120 तक पहुँच जाएगी। अगर रुपया 120 में है और पर आउंस $10,000 है, इसका मतलब है 1 आउंस का 1 ग्राम का रुपया लगभग 35,000 से लेके 40,000 तक जा सकती है। मैं ये नहीं सोचता 40,000 हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है 25,000 तो पार करके ही छोड़ेगी। ये वार का डायरेक्ट परिणाम है। तो शॉर्ट टर्म में ये युद्ध खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है मिनिमम 4 या 5 हफ्ते के लिए वो लड़ाई को जारी रखेंगे। तो मार्केट में वोलेटिलिटी होगा। इसमें हमारा फर्टिलाइज़र का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र के लिए फ्यूल चाहिए बनाने के लिए, वो नेचुरल गैस जैसे डेरिवेटिव्स हैं, जो क्रूड ऑयल से आते हैं, उनकी दाम में बढ़ोतरी होगी, इसीलिए फर्टिलाइज़र की बढ़ोतरी होगी। अगर फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ नहीं किया, तो अनाज का दाम बढ़ सकता है, वेजिटेबल्स का दाम बढ़ सकता है। लेकिन अगर सब्सिडाइज़ किया, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, इसके कारण इनकी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो अगर ये वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ, तो भारत के लिए मुद्रास्फीति एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और इसके कारण रुपया गिर सकती है और इससे इम्पोर्ट इन्फ्लेशन भी आ सकती है। ये सिर्फ भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, साउथ कोरिया और जापान में ही यही प्रॉब्लम होगा। अमेरिका में क्रूड ऑयल अगर उनको चीप मिल रहा है, उनके पास ही है, लेकिन बेंचमार्क वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस से करेंगे, इसीलिए वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सारा मॉनेटरी साइकिल है, वो प्रेशर में आ जाएगी। तो ये ट्रम्प साहब हैं, लोग कह रहे हैं कि एंड गेम को सोचे बिना इस युद्ध में उन्होंने एंटर कर ली है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कब ये अंत होगा? इसका कोई इंडिकेशन नहीं है और इसी कारण ये हो रहा है कि ये बहुत भारी वार चल रही है। अगर ड्रोन भी चलाती है ईरान, वो $20,000 का ड्रोन है और उसे मारने के लिए $1 मिलियन की जो पैट्रियट मिसाइल है, उनको लॉन्च करना पड़ रही है। सोचो, एक आदमी ₹20,000 खर्च करके ड्रोन भेज रहा है और उसे मार गिराने के लिए 10 लाख का माल चाहिए। तो इससे अमेरिका में भी डिफ़िज़िट बढ़ेगा, अमेरिका में भी ब्याज बढ़ेगा। इसीलिए जेफरीज़ कहते हैं कि 10,000 तक गोल्ड जा सकता है। तो अभी खबर है कि फ्रेंच की बेस पे भी ईरान ने अटैक कर ली और फ्रांस ने भी ईरान से युद्ध छेड़ ली है। अभी तक कोई पीस का संकेत नहीं है। लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या वो दुबई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने आपको वार्निंग दी कि आप मत करें। मैंने कहा कि मैं नहीं करने वाला हूँ, इसी कारण, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं। जिन्होंने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, उनका भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारे गोरे लोग जो दुबई में बैठे हैं, वो भाग जाएँगे। कल मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल था इस गोल्ड लोन्स के बारे में। उन्होंने कहा कि 5 लाख का लोन और ऊपर का गोल्ड लोन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जो अमीर लोग हैं, वो गोल्ड लोन ले रहे हैं। ये सरासर गलत है। जिसने भी 45 साल से 50 साल का उम्र है, उसको शादी में 15 से 20 पाउंड का जेवर मिला होगा, 180 से 200 ग्राम जेवर उनके पास होगा और अगर उसे गिरवी रखना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोन मिल जाएगा। क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है, इसीलिए गोल्ड लोन का वैल्यू भी बढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग गोल्ड लोन यूज़ कर रहे हैं। ये साउथ में बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि लोग जो छोटे-मोटे धंधे करते हैं, गोल्ड को गिरवी रख कर ही अपना बिज़नेस करते हैं और जब ऑर्डर कंप्लीट होके पैसा वापस आता है, गोल्ड को बाहर ले जाते हैं। तो ये कहना कि अमीर लोग गोल्ड खरीद लोन ले रहे हैं, ये सरासर
गलत बात है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है पटाके लिस्ट में, इसमें डॉलर जो कंपनियां डॉलर में अर्न करती हैं उन पे नज़र रखेंगे। इसमें आईटी, ऑटो में बजाज, टीवीएस, हीरो मोटर्स, इन जैसे कंपनियां प्लस आईटी कंपनियों पे कंसंट्रेट करेंगे। आईटी कंपनीज एक बड़ा ट्रांजिशन के रूप में ले रही है। इन सब के बीच में हमें नेविगेट करना पड़ रहा है। कल मार्केट वीक को लेगी, आपके लिए सुनहरा मौका है। जिन स्टॉक को हमने डिस्कस की उन पटाखे लिस्ट में आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।